स्टार्ट करें? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ऑब्वियसली नोट्स में भेजूंगी भी, ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेस को लेकर, इंटरफेस के अंदर जैसे मेथड्स और वेरिएबल नॉर्मल क्लास के अंदर होता है, वैसे ही इंटरफेस के अंदर भी वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों रख सकता है, एक से ज़्यादा रख सकता है, माने एक से ज़्यादा क्लास हो सकता, सॉरी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्लास के अंदर होते थे ऑब्वियसली, पर ये क्लास कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होता, ये होता है इंटरफेस कीवर्ड से स्टार्ट। ठीक है, तो वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, पहले वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स अगर हम बात करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होंगे और पब्लिक होंगे। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला पब्लिक है यहाँ पर। ये पब्लिक का मतलब है कि कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस आप बनाएंगे ना, तो आप किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, माने बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं। ठीक है, और फाइनल होते हैं। फाइनल का मतलब आप जानते हैं दैट यू कांट चेंज दिस वेरिएबल, आप उस वेरिएबल का वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, वो जैसे क्रिएट किया गया है आप उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट बन जाते हैं। तो फाइनल लिखना नहीं पड़ता है हमें, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हमें ये चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप है। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होंगे और पब्लिक। ओके, उसके बाद मेथड्स की बात करते हैं। जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लोगों ने पढ़ रखी है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका बॉडी हाइट हो, बॉडी हिडन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते थे हम मेथड के साथ, मैंने आप लोगों को नोट्स भेजा था, उसमें जरूर देखिएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते थे तो वो बॉडी हाइड करता था, यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसी को कहा जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि वेरिएबल्स जो है वो फाइनल और पब्लिक होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। मेथड्स जो है वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अच्छा, नंबर नहीं लिखे मैंने। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग, कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कुछ है ही नहीं कॉल कराने के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम उसका, कोई मेथड तो है ही नहीं ना उसके अंदर, बॉडी तो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है इंटरफेस का। तो कॉल कैसे कराते हैं इंटरफेस को? ऑब्वियसली एक दूसरी क्लास आती है, वो उस इंटरफेस को इनहेरिट करती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, उस सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर कॉल करा दीजिए। तो इस तरीके से, लेकिन इंटरफेस का अगर कोई बोले कि ऑब्जेक्ट बना के दिखाइए तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि इंटरफेस के थ्रू जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा भी था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके के इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे हम लोग। एक तो था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, एक मल्टी लेवल और एक हेरारिकल। मल्टीपल मैंने कहा था कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस, तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर मुझे अचीव करना भी है इन एनी केस, तो हम लोग इंटरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो दिखा देंगे हम आपको अभी यहाँ पर। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब 2 सुपर क्लासेस एक ही सब क्लास के अंदर जा रही, ये चीज हम लोग इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है इसके थ्रू। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, इम्प्लीमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, कीवर्ड है ये इम्प्लीमेंट्स। कीवर्ड is used to inherit interface। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज नहीं होता है, क्लास ए एक्सटेंड्स बी,
तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते थे जब आगे भी क्लास होती थी और पीछे भी क्लास होती थी, यानी सुपर क्लास भी क्लास है और सब क्लास भी क्लास है। यहाँ तो सुपर क्लास के कंसेप्ट में इंटरफेस है हमारे पास, तो इंटरफेस को अगर हमें इनहेरिट करना है तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंड्स नहीं यूज होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाइवा में पूछा जाता है, कभी आप लाइफ में इंटरव्यू देने जाएंगे जावा पे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स में डिफरेंस क्या है। तो एक्सटेंड्स तब यूज करते हैं जब क्लास क्लास को इनहेरिट करती है, और इम्प्लीमेंट्स तब यूज करते हैं जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरफेस को लेके। लास्ट वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम करेंगे, प्रोग्राम उसमें आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ बता रही हूँ मैं, हम लोग लिखते थे क्लास, पहले सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं, इंटरफेस नहीं ले रहे हैं हम लोग। एक क्लास लिया, क्लास ए, ठीक है, इधर फिर जो भी बॉडी वॉडी बनानी है बना दी हमने यहाँ पे, फिर एक क्लास बी लिखे हम और उसमें इनहेरिट कर दिया, तो इनहेरिट कर दिया ए को। तो जब ए भी क्लास है बी भी क्लास है हमारे पास, तो बीच में हम लोग लगाते थे एक्सटेंड। ठीक है, पीछे के कंसेप्ट पढ़ते जाइए, नहीं तो भूल जाएंगे सारा, फिर बड़ा दिक्कत होने वाला है आपको। एटलीस्ट इनहेरिटेंस तो पढ़ ही लीजिए, बहुत यूज हो रहा है अभी। ये तो था भाई क्लास का कंसेप्ट। नॉर्मल क्लास है, एक आगे भी क्लास है पीछे भी क्लास है, तो बीच में आप लगा दिए एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरफेस। एक इंटरफेस बनाएं, उसके अंदर फीचर्स रखे, हालांकि हाइड रहेंगे। इंटरफेस बनाए हैं हम लोग ए नाम से, ठीक है, इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। इसके अंदर बॉडी रहेगी जो हाइड रहेगी, मतलब इंटरफेस की बॉडी। आप वेरिएबल दे सकते हैं, आप मेथड दे सकते हैं, लेकिन बिना बॉडी। तो इस तरीके से, तो उसके बाद क्लास आएगी एक, क्लास बी, वो ए को इनहेरिट करेगी। जब वो ए को इनहेरिट करेगी तो आप यहाँ बीच में एक्सटेंड्स नहीं लगा सकते। एक्सटेंड्स लगाएंगे तो समझ में आएगा, सिस्टम को ये समझ में आएगा कि पीछे वाला जो लिखा हुआ है ए वो क्लास है, जबकि वो क्लास नहीं है, वो इंटरफेस है। तो बताना है मुझे कि वो इंटरफेस है, तो बीच में लगाइए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स पूरा इस, क्योंकि कीवर्ड है ना तो हम चेंज नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, और फिर इसके अंदर ऐसे समथिंग समथिंग जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स में? यस मैम। यस मैम। जब क्लास क्लास को, याद रखिए पॉइंट, जब क्लास क्लास को इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, तो इसी को लेके मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे यहाँ पर, वो लिखती हूँ। देखिए क्लास है आगे, यानी सब क्लास है, और पीछे भी क्लास है सुपर क्लास, तो बीच में हम लगा देते हैं एक्सटेंड्स, है ना। ये होता है, ये पहला पॉइंट। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, आज हमने पढ़ा और अभी बनाएंगे इसके प्रोग्राम एक्चुअली इंटरफेस के बारे में। तो अब हमने पढ़ा कि क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करती है, मान लीजिए मैंने यहाँ इंटरफेस लिख दिया, इंटरफेस को इनहेरिट करती है। ये मैं एक सिंटेक्स बता रही हूँ एक्चुअली, ऐसे लिखते नहीं है, ये एक सिंटेक्स बता रही हूँ मैं। बता कौन सा तरीका रही हूँ, ये वाला तरीका बता रही हूँ, जो क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए लिखा हुआ है ना, मैं इसी लाइन को लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। आ रहा है समझ में? माने जब आगे भी क्लास हो पीछे भी क्लास हो तो बीच में लगाते हैं एक्सटेंड्स, जस्ट लाइक ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। आगे क्लास हो पीछे इंटरफेस हो, जस्ट लाइक नीचे वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, तो बीच में इम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट
ध्यान से, ये चीज भी पॉसिबल है कि इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, हालांकि उसका ज्यादा यूज होता नहीं है, करके कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों की बॉडी हिडन है। तो बीच में क्या लगता है, ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा इंटरफेसेस भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा इंटरफेसेस आपस में इनहेरिट भी कर सकती हैं एक दूसरे को, हालांकि ऑब्वियसली यूज नहीं है क्योंकि बॉडी दोनों में से कोई भी नहीं दिखा सकता किसी के भी फीचर्स को, लेकिन एक कंसेप्ट है कि यूज हो सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल है, ये चीज, ये कंसेप्ट भी होता है। तो जब आगे भी इंटरफेस पीछे भी इंटरफेस, तो क्या लगता है बीच में कीवर्ड, तब लगता है एक्सटेंड्स। ठीक है, हेलो मैम, हाँ बोलिए। एक्सटेंस क्यों लगता है मैम? क्योंकि आगे और पीछे देखिए, अगर आप कॉमन देखिए पहले पॉइंट और थर्ड पॉइंट में कॉमन चीज क्या है, आगे और पीछे अगर चीजें सेम होती हैं, आगे और पीछे अगर पॉइंट्स सेम हैं तो हम बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं, ये याद रखना। तो आगे भी क्लास पीछे भी क्लास तो एक्सटेंड लगा दिया, आगे भी इंटरफेस पीछे भी इंटरफेस तो एक्सटेंड्स लगा दिए, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आगे अगर बदल जाता है, अगर आगे लगा दिया आपने क्लास और पीछे इंटरफेस लगा दिया तो फिर इम्प्लीमेंट्स लगता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली मेरा सेकंड पॉइंट ही था मेन समझाने का, ऊपर और नीचे का तो वो डिफरेंस बताने के लिए समझा दी आपको। एक और पॉइंट लिखती हूँ मैं कि आगे मैंने इंटरफेस लिख दिया और पीछे लिख दिया क्लास, यानी अब इंटरफेस क्लास के फीचर्स को ले रही है, तो बीच में मैं क्या यूज करूं बताइए। मैम इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए। इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए, और बाकी बताइए। मैम मेरे हिसाब से एक्सटेंड होना चाहिए, एक्सटेंड्स होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से एक्सटेंड होना चाहिए, और तो दो ही जवाब आए, बाकी दो भी तो दो। इम्प्लीमेंट ही मैम, इंटरफेस एंड क्लास के लिए। ठीक है, गौरव आप बताएं। चलिए, अच्छा ट्राई था। देखिए, ये चीज ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, मैंने बताया इंटरफेस बॉडी हाइड रखता है, ठीक है, यस इंटरफेस ना बॉडी हाइड रखता है। देखिए यस इंटरफेस, ये वाला सेकंड पॉइंट देखिए, इंटरफेस की बॉडी हिडन है, इंटरफेस के फीचर क्लास के अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्लास तो बॉडी हाइड नहीं रखता, क्लास बॉडी दे जाएगा उसको। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, क्लास के पास पूरी बॉडी है हर फीचर की, ठीक है, क्लास के पास जो है हर फीचर की पूरी बॉडी दे रखी है। क्लास क्यों देगा इंटरफेस को अपनी बॉडी हाइड करने के लिए, इंटरफेस तो बॉडी हाइड कर देता है ना भाई। तो क्लास के पास हर फीचर की बॉडी दे रखी है क्लास ने, वो दे देगा इंटरफेस को कि तुम मेरी बॉडी हाइड कर दो, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये चीज ही पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में, लॉजिकली भी ये पॉसिबल नहीं बैठ रहा है, और सिंटैक्स तो खैर होता ही, सिंटैक्टिकली तो खैर गलत ही है जावा में ये, कि इंटरफेस क्लास को कभी इनहेरिट नहीं करेगा। तो क्लास को इनहेरिट कर सकती है, क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, और इंटरफेस भी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन इंटरफेस कभी क्लास ओके को मैम। इनहेरिट नहीं करता। ठीक है, आगे यस मैम। समझ में। तो ये हमेशा याद रखना कि आगे और पीछे जब सेम हो तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा देना, और आगे पीछे अलग हो तो आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड लगा देना। ठीक है, हालांकि डिफरेंस ये पूछा जाता है एक्सटेंड्स कीवर्ड और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड में, तो डिफरेंस आप बताएंगे कि जब क्लास को इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा देते हैं, और जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब और चीज, और कुछ पॉइंट्स हैं वो देखिए इंटरफेस को लेके, कि हम एक क्लास के अंदर, याद रखिए, एक क्लास के, सबसे पहले तो एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक से ज्यादा इंटरफेसेस बना सकते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं हम लोग, सारी क्लासेस सारे इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं। एक क्लास, मान लीजिए आपने क्लास 4 बना, इंटरफेसेस 4 बनाए हैं, इंटरफेसेस 4 बनाया और क्लास 1 बना दिया, ऐसा अज्यूम कीजिए कि इंटरफेसेस 4 बनाए या एक से ज्यादा बना दिया और क्लास 1 बना दी, तो क्लास इनहेरिट करेगी। तो क्लास किसको इनहेरिट करेगी,
क्लास चाहे तो एक को इनहेरिट कर सकती है, क्लास उन सबको इनहेरिट कर सकती है एट अ टाइम। ठीक है, क्लास एक साथ एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकती है। आगे समझ में? और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जब मोर देन वन सुपर होता है तो जाके मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है। तो मोर देन वन इनहेरिटेंस हो गया तो इनहेरिटेंस यहाँ सुपर क्लास का ही काम कर रहा है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम ऐसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लेके मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा सा। अरे सारा ही देखिए, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि मैंने बनाया एक इंटरफेस ए, उसमें कुछ आपने लिख दिया, फिर मैंने एक बनाया इंटरफेस बी एक्सटेंड। पहले तो ये भी पॉसिबल है, ये तो है ही है पॉसिबल। फिर एक बनाया मैंने क्लास सी, एक्सटेंड्स नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट्स आएगा, इम्प्लीमेंट्स बी। तो बी कर रहे हैं तो भैया ए इनडायरेक्टली ये भी आ ही जाएगा, तो ये चीज भी पॉसिबल है। ठीक है, एक तरीका ये इंटरफेस को लेके, इंटरफेस को मैं वेरिएशंस बता रही हूँ, कितने अलग अलग तरीके से इंटरफेस पे प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा इंटरफेस को लेके। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ बना दिया इंटरफेस ए बना दिया। ठीक है, फिर एक इंटरफेस बी बना दिया। फिर एक क्लास बनाया सी, इम्प्लीमेंट्स लिखा आपने, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। ये भी पॉसिबल है, ये भी वेरिएशन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए क्लास बी पहले वाले टाइप में देखिए, क्लास बी ने इंटरफेस बी ने इंटरफेस ए को इनहेरिट किया। ठीक है, तो होगा कि अच्छा एग्जाम में देखिए लॉजिकल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, माने कि थोड़े से ट्रिकी। आपको सिर्फ ना ये लाइन उठाकर देंगे, ये लाइन उठाकर देंगे, समझ रहे हैं, और कहेंगे कि इसमें बताइए बी क्या है और ए क्या है, सिर्फ इस लाइन में। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर इंटरफेस बी एक्सटेंड्स के साथ लगा है ए, तो ए भी इंटरफेस ही है। तो आप बताएंगे कि यहाँ ए जो है वो इंटरफेस। ठीक है, आपको वो ये लाइन दे सकते हैं, ये वाली सिर्फ ये लाइन देंगे और कहेंगे कि बताइए इसमें सी और बी क्या है। तो सी तो अंडरस्टूड है कि क्लास है, और बी के आगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगा है। तो क्लास और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का रिलेशन कब आता है, जब पीछे वाला इंटरफेस हो। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पीछे वाला एक इंटरफेस है, यानी बी एक इंटरफेस है। तो वो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस भी देते हैं इंटरफेस को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेस आपको मतलब घुस के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा है पर इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेंदी है थोड़ा सा इंटरफेस का कंसेप्ट। फिर ये लाइन भी दे सकते हैं आपको, सिर्फ ये लाइन, और इसमें पूछेंगे कि ए और बी क्या है। अब आप बताइए, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आ गया, अब इम्प्लीमेंट्स आ गया तो इसका मतलब पीछे वाले दोनों इंटरफेसेस हैं, यानी ए और बी बोथ आर द इंटरफेसेस है। ये आपको बताना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका लेते हैं, और कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो मैंने अभी लाइन लिखी है इसमें, ये वाली लाइन कि ए और बी एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं इनटू सी, क्योंकि ए भी सुपर है बी भी सुपर है, दोनों के दोनों एक ही के दोनों के फीचर एक के अंदर जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है, क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, फिर तीसरा तरीका आते हैं हम लोग। तीसरा तरीका क्या है कि इंटरफेस ए कुछ ऐसे से कर लिया। ठीक है, एक क्लास अलग से बना दी, क्लास बी, फिर एक बना दिया मैंने इंटरफेस
नहीं, क्लास के बाद फिर क्लास बना दी मैंने एक और, क्लास सी एक्सटेंड्स बी इम्प्लीमेंट्स ए होना चाहिए था, उधर नीचे आ गया थोड़ा सा, ए। ठीक है, यानी क्लास सी के अंदर, यानी ये तीसरा तरीका है इंटरफेस को लेकर जो हम वेरिएशंस बता रहे हैं, ये इस तरीके से भी प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि क्लास सी के अंदर क्लास बी के फीचर आ रहे हैं और इंटरफेस ए के फीचर, दोनों के फीचर आ रहे हैं क्लास सी के अंदर, ये चीज भी पॉसिबल है। तो ये 3 तरीके के हम लोग कंसेप्ट बना सकते हैं। और आपको जैसे कि मैंने बताया, ये लाइन भी दे सकते हैं और पूछेंगे इसमें बी क्या है और ए क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बी जो, क्योंकि बी से पहले एक्सटेंड्स लगा है, तो बी जो है क्लास है और ए जो है वो इंटरफेस है। ठीक है, आगे समझ में? Yes, ma'am. ये जो 3 वेरिएशन दिख रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों वेरिएशंस को नोट कर लीजिए, माने क्लिक ले लीजिए, इस पे प्रोग्राम आप बनाएंगे। मैं इंटरफेस कैसे यूज करते हैं मैं उसका प्रोग्राम अभी बना देती हूँ। इन तीनों वेरिएशंस पर आप प्रोग्राम ट्राई कीजिए। मैं फिर कहती हूँ आप हेलो लिखवाइए, वेलकम लिखवाइए, अपना नाम लिखवाइए, जो लिखवाना है वो करवाइए। ठीक है, पर मतलब स्ट्रक्चर ये बना होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों वेरिएशंस को नोट कर लीजिए, क्लिक ले लीजिए, इस पे प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम आ रहा होगा समझ में? मैं एक प्रोग्राम यहाँ बना दूंगी इंटरफेस को लेके कि कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, तो वो समझ में आ जाएगा। तो फिर आप इसमें तीनों में अप्लाई कीजिए उसी टेक्निक को। आपको जो प्रिंट कराना है प्रिंट कराइए, आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है, कोई सम करवाना है, वो आपका तरीका है। मुझे सिर्फ ये स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों। अब मैं एक प्रोग्राम कराती हूँ जिसमें मैं इंटरफेस यूज करना बताऊंगी, और नोट हो जाए तो बताइएगा। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे चलिए। ले लिया? ठीक है, सबने ले लिया? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बना देती हूँ जो इंटरफेस बताए कि कैसे काम करता है। प्रोग्राम बनाने के लिए नोटपैड ओपन करते हैं। इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंटरफेस। आप एडवांस जावा पढ़ेंगे या वेबसाइट बनाने के लिए कभी जावा पढ़ेंगे तो इंटरफेसेस ही बना रखे हैं पहले से। मतलब जब वेबसाइट बनाते हैं तो सारी चीज़ें पहले से बनी हुई है, हम सिर्फ यूज़ करते हैं, बनी हुई है और उसी फॉर्म में उसको यूज़ करना है, तो वो उन्होंने इंटरफेस ही बना के रखा हुआ है जावा ने, हम सिर्फ यूज़ करते हैं। तो इंटरफेस ए, अच्छा ए भी मैं नाम दे रही हूँ, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, void बॉडी हाइट, एक क्लास आएगी, एक या एक से ज़्यादा क्लासेस आएंगी, सब इसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि वो पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता है, यहाँ हमें पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम बनाते टाइम। मेन बना दीजिए, मेन अलग बनाना है अलग बनाइए, एक में बनाना है एक में बनाइए, एक से ज़्यादा क्लासेस बनानी है सब में आपको इंटरफेस लेना पड़ेगा। और मेन क्लास के अंदर ही बनेगा, मेन इंटरफेस के अंदर नहीं बनेगा। अगर आप मेन बनाना चाहते हैं तो एक और अगर क्लास अलग से बनाना चाहते हैं सिर्फ मेन के लिए, तो क्लास ही बनेगी वहाँ पर। और
ठीक है, वो नहीं बनेगा, इंटरफेस के अंदर नहीं मेन बनता। तो हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्प्ले को कॉल करें। ठीक है, सेव करेंगे ऑब्वियसली बी नाम से। ठीक है, तो देखिए मैंने ये कहा, मैंने यहाँ पर पब्लिक क्यों लगाया है, पब्लिक इसलिए लगाया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। इंटरफेस के अंदर ना मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो यहाँ ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं करता है, क्लास बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं करता है। ठीक है, क्लास आगे हम पढ़ेंगे वो बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देता है, यानी कि वीकर प्रिविलेज हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेगा उसको। तो मुझे दोनों को मैच करना है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पब्लिक अपनी तरफ से लगा दूंगी। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो भी दिखा दूंगी। ये हो गया हमारा, इसको हम लोग रन करते हैं। एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। कंपाइल रन वैसे ही करते हैं, इसको कुछ अलग तरीका नहीं है। बस bd डॉट कंपाइल हो गया। कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, मेन एज पब्लिक स्टेटमेंट, मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन की स्पेलिंग गलत हो गई है शायद। अच्छा, ये देखिए मेन गलत हो गया मेरा, थोड़ा सा स्ट्रिंग नहीं दिया मैंने इसको। तो ये इंटरफेस का एरर नहीं था, ये मेरे मेन की गलती थी। ठीक है, फाइल और रन, दिख रहा है आउटपुट। दिखा आउटपुट। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो आउटपुट दिख गया, तो प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम देखिए, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ चेंजेस है करवाने हैं तो आप बताइए। आ गया समझ में प्रोग्राम? प्रोग्राम समझ में आ गया आप चारों को? यस मैम, मुझे भी आ गया। तो बाकी जो 3 तरीके मैंने भेजे हैं या अभी बताए हैं आप लोगों को, उसको ट्राई जरूर करना एक बार, नहीं होगा या होगा बाद में, वो तो बात की बात क्लियर है मैम। है ना। एटलीस्ट ट्राई जरूर करेंगे। आपको समझ में आ गया कि मेथड के आगे पब्लिक लगाना होता है, बस ये मेरे को बताना था कि जब आप मेथड की बॉडी देंगे तो आप पब्लिक लगाएंगे उसके आगे। ठीक है, मैं पब्लिक हटाती हूँ यहाँ से, एक बार वो देख लेते हैं कि यहाँ से मैंने पब्लिक हटा दी। ठीक है, मैंने पब्लिक हटा के मैंने सेव किया है, सेव कर दिया प्रोग्राम। अब इसको फिर से चलाते हैं। पब्लिक हटाया मैंने और देखिए आउटपुट स्क्रीन पर, ये देखिए, ये मेरा एरर आ गया जैसे ही मैंने पब्लिक हटाया। डिस्प्ले मेथड इन बी कांट इम्प्लीमेंट डिस्प्ले मेथड इन ए। क्यों? क्योंकि अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस, वो इट वाज पब्लिक, तो वो पब्लिक था लेकिन आपने पब्लिक नहीं बनाया, तो मतलब वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, एक तरीके से ये कह सकते हैं। क्योंकि इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है, लेकिन क्लास के अंदर तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता ना, तो क्लास के अंदर क्या करना होता है, हमें लिखना पड़ता है पब्लिक। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा था हमें, तो हमें पब्लिक लगाना पड़ेगा, यानी जितने मेथड आप बनाएंगे सबके आगे पब्लिक लगाइए। नोट कर लीजिए इसको, आज इतना ही रखते हैं।
नोट हो जाए तो बता दीजिए। यस मैम हो गया। हो गया? अरे बोलो भाई, हो गया नोट? यस मैम हो गया। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह है कि एंड करें मीटिंग? क्लियर है मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अब होगी हमारी, आज मंडे था ना, आज मंडे है, तो अब नेक्स्ट क्लास परसों होगी। ठीक है, इंटरफेस यहाँ कंप्लीट होता है, मतलब मेरे पॉइंट से तो कंप्लीट हो गया है। आप लोग खुद करके देखिएगा, प्रोग्राम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में सारा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है।